विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं। और उसमें पिछले व्याख्यान में हमने संस्कृति की बात की थी। संस्कृति क्या होती है ये हमने देखी थी। और आज हम संस्कृति के प्रकार देखेंगे और उसके बाद संस्कृति की संरचना देखेंगे। तो पिछले व्याख्यान में जो हमने संस्कृति की बात की थी या उसकी विशेषताओं की बात की थी, एक बार हम फिर से संस्कृति की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृति हम टायलर के अनुसार जब हम बात कर रहे थे, एडवर्ड टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में जो संस्कृति के बारे में बताया था वो था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिनको मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये बात हमने की थी, ये चर्चा हमने की थी। और इसके साथ साथ हमने हरकोविट्स की परिभाषा भी देखी थी। और हरकोविट्स अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में कह रहे हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी हम पर्यावरण, 2 प्रकार का पर्यावरण मान के चल रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। और हरकोविट्स कह रहे हैं कि जो सामाजिक पर्यावरण है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, यानी आभूषण, औजार, मकान, परंपरा, विश्वास, कला, धर्म, भाषा आदि, ये सब संस्कृति होगी। इसके बाद हमने संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे संस्कृति की संरचना या निर्माण, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ कल्चर। तो संस्कृति किस तरह से बनती है ये आज हम जानेंगे। अगर हम संस्कृति को जानने का प्रयास करें तो हमें ये जानना आवश्यक है कि संस्कृति का निर्माण कैसे होता है। तो हमें इसके अनेक अंग, परतें और इकाइयाँ दिखाई देंगी। संस्कृति के इन विभिन्न अंगों के परस्पर निर्भर और संबंधित होने से ही संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था एवं संतुलन दिखाई देता है। संस्कृति में जो हमें व्यवस्था और संतुलन दिखाई दे रहा है उसको हम 4 भागों में विभक्त करके और देख सकते हैं। पहला है संस्कृति तत्व या लक्षण, कल्चर ट्रेड। फिर दूसरा हम कह सकते हैं संस्कृति संकुल या कल्चरल कॉम्प्लेक्स, संस्कृति प्रतिमान या कल्चरल पैटर्न। और फोर्थ है संस्कृति क्षेत्र या कल्चर एरिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संस्कृति का निर्माण इन 4 भागों में हो रहा है या इन 4 विभिन्न अंगों से होकर के संस्कृति का निर्माण हो रहा है। अब ये संस्कृति तत्व या संस्कृति लक्षण क्या होते हैं, कल्चर ट्रेड क्या होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये चारों क्या होते हैं ये देखते हैं तो हमें पता लगेगा संस्कृति किस तरह से बन रही है। तो पहले हम चर्चा करते हैं संस्कृति तत्व की या कल्चर ट्रेड की। संस्कृति संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई संस्कृति संरचना की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम संस्कृति तत्व या संस्कृति लक्षण कहते हैं, जिसका और विभाजन संभव नहीं है, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी यह संस्कृति की पहचान की एक सबसे छोटी इकाई है। और संस्कृति तत्व को हम संस्कृति का सूक्ष्मतम भाग मान रहे हैं जो पहचानने योग्य है और जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि उसे हम और अधिक विभाजित करते हैं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, यानी उसका अर्थ समाप्त हो जाता है, उसका कुछ और अर्थ हो जाता है। जैसे अगर हम चम्मच की बात करते हैं या चाकू की बात करते हैं या शब्द की बात करते हैं, तो अगर हम इसको और विभाजित करते हैं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है या उसका अर्थ बदल जाता है। अगर हम किसी शब्द को विभाजित कर दें तो उसका अर्थ बदल जाएगा। इसको हम कह रहे हैं संस्कृति तत्व। तो यानी अर्थात संस्कृति की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका और विभाजन संभव नहीं है वो संस्कृति तत्व होगी। दूसरा है संस्कृति संकुल या कल्चरल कॉम्प्लेक्स। संस्कृति संकुल संस्कृति तत्वों से मिलकर बनती है। विभिन्न संस्कृति तत्व मिलकर के संस्कृति संकुल का निर्माण कर रहे हैं। संस्कृति संकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल होता है। संस्कृति संकुल संस्कृति तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। संस्कृति तत्व जिस अर्थपूर्ण ढंग से सम्मिलित होते हैं उससे संस्कृति संकुल बन रहा है। जैसे अगर हम विवाह में होम की बात करें तो विवाह में जो होम है वो एक हवन है, वो एक संस्कृति संकुल है, क्योंकि इसके अंदर हवन सामग्री है, घी है, मंत्रोच्चारण है, ये सब संस्कृति के लक्षण हैं और ये सब मिलकर के संस्कृति संकुल बना रहे हैं, यानी हवन बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वाक्य या सेंटेंस की बात करते हैं तो एक संस्कृति संकुल है। वाक्य या सेंटेंस भी एक संस्कृति संकुल है जिसमें अनेक शब्द मिलते हैं और उससे एक वाक्य बन रहा है, तो ये संस्कृति संकुल
होंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे संस्कृति प्रतिमान की, कल्चरल पैटर्न की। संस्कृति की संरचना में संस्कृति तत्वों एवं संस्कृति संकुल के प्रकार्यात्मक संयोग के परिणाम स्वरूप संस्कृति प्रतिमान बनता है। यानी संस्कृति संरचना में संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल मिलकर के संस्कृति प्रतिमान का निर्माण कर रहे हैं। संस्कृति प्रतिमान हम किसको कह रहे हैं? संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन जो कि वह पैटर्न, वह डिज़ाइन या वह प्रतिमान जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्त होते हुए जीवन जीने के तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। यानी एक प्रतिमान, एक पैटर्न प्रदान कर रहा है। तो विभिन्न संस्कृति तत्व और विभिन्न संस्कृति संकुल मिलकर के एक पैटर्न बना रहे हैं, एक प्रतिमान बना रहे हैं, जिसको हम संस्कृति प्रतिमान कह रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संस्कृति क्षेत्र की। कल्चरल एरिया क्या होता है? तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष संस्कृति प्रतिमान होते हैं। एक जैसे संस्कृति प्रतिमानों के भौगोलिक क्षेत्रों को हम एक संस्कृति क्षेत्र कहते हैं। यानी विभिन्न संस्कृति प्रतिमान मिलकर के संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या एक जैसे विभिन्न नहीं, एक जैसे संस्कृति प्रतिमान मिलकर के एक संस्कृति क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। संस्कृति क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है जिसमें जिसमें काफ़ी संख्या में एक सी संस्कृति वाले बहुत कुछ स्वतंत्र जनजातियां निवास करती हैं, या वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृति पाई जाती है एक संस्कृति क्षेत्र कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं संस्कृति तत्व क्या होंगे? जैसे थाली है, चम्मच है, कटोरी है, ग्लास है, कपड़ा है, ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, शब्द है, ये सब संस्कृति तत्व होंगे। संस्कृति संकुल कौन से होंगे? जैसे भोजन है, कमरा है, वाक्य हैं, ये सब संस्कृति संकुल होंगे। संस्कृति प्रतिमान के अगर हम उदाहरण दें तो भवन है, ऑफिस है, निवास है, ये सब संस्कृति प्रतिमान होंगे। और संस्कृति क्षेत्र का अगर हम उदाहरण दें तो मेवाड़ है, ब्रज है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, ये सब संस्कृति क्षेत्र होंगे। यानी जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वो सभी संस्कृति है, लेकिन इसकी संस्कृति की संरचना इन चार प्रकार से, चार तरीके से हो रही है, चार भागों से हो रही है। संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। आइए अब हम चर्चा करते हैं संस्कृति के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के विलियम ऑकबॉर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में संस्कृति के 2 प्रकारों का वर्णन किया है, या 2 प्रकार बताए हैं। ऑकबॉर्न की फेमस बुक है सोशल चेंज, जिसमें उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब भौतिक संस्कृति क्या होती है देखते हैं हम इसे। तो भौतिक संस्कृति या मटेरियल कल्चर वे सभी पदार्थ जो मूर्त या दृश्यमान दिखाई देते हैं या जिनका एक भौतिक स्वरूप दिखाई देता है हमें, उसे हम भौतिक संस्कृति कह रहे हैं। प्रारंभ से ही मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक भौतिक वस्तुओं को बनाना प्रारंभ किया, उनका उत्पादन किया। जैसे औजार, तीर, पत्थरों के एवं लोहे के औजार, उपकरण, ये सब भौतिक संस्कृति है। सभ्यता के विकास के साथ साथ नए उत्पाद, उपयोगिता के उत्पाद बनने लगे, और ये सब इन्हीं के द्वारा भौतिक साधन बने। जैसे साइकिल है, कार है, पेड़ है, पेन है, घड़ी है, वस्त्र है, मशीनें, रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल, स्कूटर आदि सब भौतिक संस्कृति के अंग हैं। तो आदिम समाजों की अपेक्षा वैज्ञानिक समाजों में भौतिक वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। इसी प्रकार पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति के अनेक नए साधन हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभौतिक संस्कृति की। और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? बहुत से विद्वान केवल अभौतिक संस्कृति को समझने के लिए अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति कह देते हैं, परंतु भौतिक संस्कृति भी संस्कृति का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना अभौतिक संस्कृति है। और अभौतिक संस्कृति को हम भावनात्मक संस्कृति भी कह रहे हैं। अभौतिक संस्कृति में उन समस्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त होती हैं, अर्थात वे तत्व जिनका कोई आकार, प्रकार, माप, तोल आदि नहीं होता, या जिन्हें देखा नहीं जा सकता, या जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो सब अभौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति में सामाजिक विरासत से प्राप्त विचारों, विश्वासों, मानदंडों, व्यवहारों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, कानून, मनोवृत्तियों, मूल्यों, साहित्य, कला, भाषा
आदि का जन रीतियाँ आदि को रखा जाता है। अब हम भौतिक और अभौतिक संस्कृति में कुछ अंतर देख लेते हैं, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिक संस्कृति क्या है और अभौतिक संस्कृति क्या है। तो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, यानी कॉन्क्रीट होती है और विजिबल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है और इसे देखा नहीं जा सकता, जैसे विचार, विश्वास, आदर्श, नियम आदि, ये सब अभौतिक संस्कृति होगी। भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसको सरलता से नापा तोला जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति को अमूर्त होने की वजह से नापा तोला नहीं जा सकता। भौतिक संस्कृति सरल, सिंपल होती है और उपयोगिता के आधार पर उसको समझा जा सकता है, उसका क्या उपयोग है, जैसे मशीनें, उपकरण, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, ये सब इनकी जो उपयोगिता होगी उसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। जबकि अभौतिक संस्कृति की प्रकृति तुलनात्मक रूप से जटिल होती है और इसे ग्रहण करना आवश्यक होता है। अगर आपको समाज में रहना है तो इन सांस्कृतिक विचारों को, विश्वास, मूल्य, प्रथाओं आदि को ग्रहण करना होता है। जबकि अभौतिक संस्कृति मनुष्य के बाह्य जीवन से संबंधित है और भौतिक संस्कृति मनुष्य के बाह्य जीवन से संबंधित है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से होता है। भौतिक संस्कृति के कई विकल्प होते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति के कोई विकल्प नहीं होते हैं। भौतिक संस्कृति की प्रकृति संचयी होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति संचयी नहीं होती। उसको संचित करने के लिए बार बार उसका प्रयोग करना होता है। भौतिक संस्कृति अत्यधिक परिवर्तनशील है, गतिशील है, जबकि अभौतिक संस्कृति परिवर्तनशील नहीं होती। उसको परिवर्तन करने पर समाज द्वारा विरोध किया जाता है। इसी तरीके से भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति को ग्रहण करना आसान नहीं होता। इसके बाद हम आगे संस्कृति के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान के अंदर। धन्यवाद।